एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। एक ऑर्डर निकला है तो हमें पहले से उम्मीद था 11 तारीख को कल इल्लो का केस रखा है, उसका पहले ये ऑर्डर आ सकता है। 29 दिन लेने के लिए कंडीशन लगा दिया, तभी हम लोग ये बात बोला था जो ये कंडीशन भी हम लोग निकालेगा और 29 जो है एरियर्स के साथ आपको मिल जाएगा। दस तारीख को जो ऑर्डर इशू हुआ है सबको जो 2017 से 29 पे मिलेगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो कोर्ट का ऑर्डर को सही सलामत लागू करेगा और रेगुलराइजेशन का स्कीम जल्दी से जल्दी वो लोग लागू करेगा। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। CITU ने एक बार फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 130th पे और DRMs के रेगुलराइजेशन पर आवाज उठाई है। उन्होंने 10 तारीख को जारी किए गए ऑर्डर पर खुशी जताई, जहां 2017 से मजदूरों को एरियर्स देने की बात कही गई है। तो वहीं CITU रेगुलराइजेशन को लेकर अभी भी चिंतित है कि क्या यह जल्द से होगा या फिर सिर्फ पन्नों में ही रह जाएगा। इसके लिए CITU की तरफ से संघर्ष जारी रहेगा जब तक हर DRM मजदूरों को रेगुलर जॉब्स पर घोषित किया जाता। चलिए हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर चलते हैं। आप सबको अंडमान निकोबार CITU की ओर से वेलकम करता हूँ। जो आपको मालूम है जो आज एक ऑर्डर निकला है तो हमें पहले से उम्मीद था 11 तारीख को कल इल्लो का केस रखा है, उसका पहले ये ऑर्डर आ सकता है। तो आपको मालूम है जो कोलकाता हाई कोर्ट का ऑर्डर को ये लोग माना नहीं, उसको खिलाफ में उसका जो ऑर्डर का विरुद्ध में काम किया, कुछ कंडीशन लगा दिया। कंडीशन लगाने के बाद जो है उनको 29 देगा करके बोला। जब 29 दिन लेने के लिए कंडीशन लगा दिया, तभी हम लोग ये बात बोला था जो ये कंडीशन भी हम लोग निकालेगा और 29 जो है एरियर्स के साथ आपको मिल जाएगा। जो ये लोग एक केस में नहीं, कई केस में जो है वो कोर्ट का अवहेलना करता है, कोर्ट का ऑर्डर को लागू नहीं करता है। PWD कई EPF का केस है, PWD कई बोनस का केस 15 से देना है करके है, लेकिन ये सारा केस हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ है, वो लागू नहीं होता है। तो आप लोग सबको मालूम है ये 22 दिसंबर को जो ऑर्डर आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच ने किया, जो कोर्ट ऑर्डर को लागू करना है उसका बदली में वो कोर्ट ऑर्डर को तोड़ मरोड़ के जो है उसको जो लागू किया और उसका खिलाफ में जो CITU ने पहले बताया सबको ही 29 मिलेगा। ये कोर्ट का ऑर्डर है और वो हम लोग लेके देगा। लेकिन जो आप देखा है इसका वजह से जो कोर्ट का अंदर से 3 तारीख को 27 तारीख को हुआ और 3 तारीख को जिस तरीके से ऑर्डर हुआ है, आपने पहले भी हम बताया जो
चीफ सेक्रेटरी को तुरंत सस्पेंशन करने का और लेफ्टिनेंट गवर्नर को 5 लाख रुपया जो है कोर्ट में जुर्माना का तरफ से बांधने के लिए। तो वो उसका बाद ये लोग हरकत में आया, सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर जो एप्लीकेशन फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट से बोला जो उसको तत्काल स्टे कर दिया और फ्राइडे कल उनको डेट रखा है हियरिंग के लिए। तो हमें हमारा लीडर लोग को सबको हम लोग पहले बताया था इन लोग फ्राइडे का पहले ये इम्प्लीमेंट करेगा, करना ही पड़ेगा, क्यों इनको कोई रास्ता ही नहीं है, कोई लीगल एडवाइस में उन लोग को ऐसा मिलेगा नहीं। इसीलिए जो है आज का दिन 10 तारीख को जो ऑर्डर इशू हुआ है सबको जो 2017 से 130th पे मिलेगा। ये बहुत खुशी का बात है। हमारा वर्कर इतना साल लड़ के जो लड़ाई करके जो चीज़ हासिल किया है उसको लागू करने के लिए फिर हम लोग कोर्ट में जाने पड़ा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाने पड़ा। कंटेम्प्ट कोर्ट में जो ऑर्डर इशू किया उसको बाद में जो है एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आया और जो उन्होंने ये लागू करने का आदेश दिया है। इसमें खुशी का बात है। पहले भी चीफ सेक्रेटरी ये बात बोला था हमने जो लागू करेगा, लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी लागू करने के लिए गया कुछ लोगों ने उसको रुकाया, जो उसको लागू करने नहीं दिया। तो कुछ दिन पहले भी 2-3 दिन पहले भी आपने सुना कुछ लोग बोलता 300 करोड़ रुपया देना है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसा नहीं है। तो बाद में हम लोग उसको पूछेगा करके बोला, तो इनको मालूम नहीं था आज ये ऑर्डर इशू होगा। तो हमको कानून को विश्वास है, कोर्ट में हम लोग का विश्वास था। तो हमारा एडवोकेट जो बिनू गोपाल जो इतना सिंसियरली हमारा वर्कर के लिए लड़ा है, उनका मेहनत का भी फल है। ये अंडमान का सारा डिपार्टमेंट का डेली रेटेड मजदूर को 17 से लेके जो अरियर्स मिला है उसका बाद आज हम लोग फिर फैसला किया है ये लड़ाई जारी रखेंगे। क्यों अभी तक कोर्ट का एक भाग जो है अलग रखा है रेगुलराइजेशन का स्कीम बनाने के लिए। ये दोनों एक ही ऑर्डर में है। 3 महीना के अंदर एक स्कीम बनाना करके बोला, अब तक उसका ऊपर साइलेंट है। वो लोग कोई कमेटी बनाया, जो पहले बोला म्यूनिसिपल के लिए कमेटी बनाया, लेकिन अभी जो है हम लोग का मालूम बस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वी आर वेटिंग फॉर, हम लोग जो है उसको जो इंतज़ार में है जो एडमिनिस्ट्रेशन जो कोर्ट का ऑर्डर को सही सलामत लागू करेगा और रेगुलराइजेशन का स्कीम जल्दी से जल्दी वो लोग लागू करेगा। तो उसी के लिए हम लोग जो है आगे ये लड़ाई लड़ेंगे। और आज का मीटिंग में भी अभी हमारा कुछ दिन 15 तारीख तक बीसी है, उसका बाद हम लोग इसका विक्ट्री भी जो बनाएंगे और आगे रेगुलराइजेशन के लिए ये लड़ाई जारी रखेंगे। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. बीजेपी का जो राज्य कर्मचारी महासंघ है, इनका भी वो है कि उनका भी काफी मेहनत लगा है इस चीज को करने में। वहीं पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुलदीप राय शर्मा जी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट में आवाज उठाया है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? हम किसी को कोई बुराई करने के लिए नहीं बैठा। हमारे कहने का मतलब कब ये लोग आया, ये जो इशू है 19 को ऑर्डर हुआ, हमने चिट्ठी लिखा एमपी को, आपने ये इशू उठा लीजिए। एक जवाब तक एमपी नहीं दिया है। पार्लियामेंट में बाकी सारा इशू के ऊपर बात करता है, ये वर्कर का इशू के ऊपर में हम लोग ज्वाइंट प्रोग्राम के लिए भी उनको आह्वान किया, उनको बुलाया, लेकिन उसमें भी INTUC शामिल नहीं हुआ। लेकिन जो बीजेपी का कहने का मतलब जो है, हम लोग उसको ऊपर कुछ बोलने का नहीं। तो हम लोग जो भी आपका सामने बोलता है, जो रिकॉर्ड का ऊपर बात रखता है, जो भी इशू है, आप कोई भी रिकॉर्ड आप हमसे पूछिए। जो 2014 से 2011 से लेके ये लड़ाई जारी रखा, जो PK सिंह का ऑर्डर है, सबको कॉन्ट्रैक्टर से हटा के वापस डेली रेटेड में लाया,
उनको 29 दिलाया और उनको आज सबको 29 मिला है। इससे हमारा खुशी है, हम किसी को बुराई नहीं करने मांगता, लेकिन हमारा CI2 और जो ASNBMS का मेहनत है आज फुलफिल हो गया। उसमें खाली जो बाकी बचा है उसके लिए ये लड़ाई जारी रखेगा। बाकी रेगुलराइजेशन का स्कीम वो कोर्ट का ऑर्डर में है, कोर्ट का ऑर्डर में ये है, ये 2 पोर्ट है, एक 2 महीना के अंदर लागू करना, एक 3 महीना के अंदर लागू करना। हम कोर्ट का ऑर्डर आपको देगा और सारा जगह में डेली टेलीग्राम में आप देखा होगा केस है ASNBMS और जो हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर अध्यक्ष का ऊपर केस हुआ, उसमें वो लोग विड्रॉ किया, डेली टेलीग्राम में डाला है, जो कंडीशंस विड्रॉ किया है। और अभी जो ऑर्डर निकला है वो भी तो कल केस है, उसका पहले वो लोग ऑर्डर इशू किया। हम उनको भी धन्यवाद देता है क्यों ये एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम हरकत में आया, जो थोड़ा इतना मेहनत करने के बाद कम से कम ये ऑर्डर को लागू किया हमारा वर्कर के लिए। हम किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन को बुराई करने का हम अपना वो लोग बहुत से एलिगेशंस लाता है, कई चैनल से हम देखा है क्यों ये एलिगेशंस लाता है, कोई पर्सनल टारगेट लगाता है, समझ में नहीं आता है क्यों। हम लोग का CI2 का कुछ नीति है, ये कॉमरेड प्रसाद का टाइम से लेके हम लोग लड़ाई करता है, सरकारी कर्मचारी को लेके, प्राइवेट का एम्प्लॉयज़ को लेके, ATI को लड़ाई को लेके, सारा जो हम लोग लड़ाई कर रहा है उस लड़ाई में हम लोग का कुछ जो हमारा जो नीति है वो नीति के ऊपर ही हमारा ट्रीटमेंट चलता। हर अकाउंट जो है हमारा एनुअली ईयरली जो है जो ऑडिट होता है वो ऑडिट अकाउंट जनरल बॉडी में रखना है, हमारा दिल्ली में भेजना है, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन को देना है। उसको ऊपर में कोई एलिगेशन लगाएगा वो कोई सस्टेन नहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब जो सच्चाई के ऊपर कुछ बोलना है, सच्चाई क्या है वो बोलना, अगर ऐसा गलत प्रचार करेगा उसको कोई दादाजी रह नहीं सकता है। सर बहुत सारे डिपार्टमेंट वाले पर जो DRM है उन लोग वो काफ़ी खुश हैं कि ये ऑर्डर निकल गया, उनको अरियर मिलेगा, हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनका जो जॉब है वो रेगुलर भी हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन लोगों का बहुत से कमेंट्स भी आपने अगर देखा होगा हमारे में कि हम लोगों के ऊपर में कोई कुछ नहीं कर रहा है, क्या हम इसमें नहीं आते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो DRMs हैं उनको DRMs भी शायद नहीं कहा जाता है, सीजनल वर्कर टाइप का समथिंग उनको टैग दिया गया है, तो उनका क्या होगा। आज का ऑर्डर में भी ये मेंशन किया है जी, आप देखा होगा वो ऑर्डर में बोलता है फॉरेस्ट का सीजनल वर्कर है। सीजनल वर्कर का मतलब क्या, दे आर द डेली रेटेड वर्कर, मजदूर है। हाँ, जो फॉरेस्ट में 2000 करीब 2000 मजदूर जो सीजनल ये लोग करता करके बोलता, सीजनल वर्कर है करके बोलता, ये लोग डेली रेटेड मजदूर है, इन लोगों को भी मिलना है। तो ये जो ऑर्डर है ये उन लोगों के लिए भी है। उन लोग के लिए अगर नहीं देगा हम लोग कोर्ट में जाएगा, जरूर जाएगा। उनके लिए हमारा अभी वो लोग सब हमारा यूनियन में ज्वाइन कर दिया। वो पहले वो लोग यूनियन छोड़ के कुछ फुटवेयर में घूमता था, खाली 12 टांग का जो लोग हमारा साथ में था उनको लेके हम लोग लड़ाई किया, ये लोग को भी उसका फल मिला है। और अभी हमारा कहने का मतलब उन लोग भी डेली रेटेड है, उन लोग को भी ये मिलने का हक है, उनके लिए भी हम लोग लड़ेगा। उनका लड़ाई का अगर एडमिनिस्ट्रेशन किसी से ऑलरेडी चिट्ठी वगैरह लिखा है, जाके हमारा जो लोग जाके उनसे मिला है, किसी से एग्री किया है, हम इसको लागू करेगा। अगर नहीं करेगा उसके लिए आंदोलन शुरू करेगा, जरूरत पड़ेगा कोर्ट में भी जाएगा। थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रशासन तथा सरकार जो भी निर्णय लेगी वे हमारे DRM भाई बहनों की जिंदगी की बेहतरी के लिए ही होगा। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।